हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5 नोड का एक सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट किया था, जिसमें ये फिक्स था कि हमको 5 नोड उसमें क्रिएट करना है। आज जो हम लोग एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं उसमें यूजर के चॉइस पर, यानी यूजर कितने नोड को क्रिएट करना चाहता है उसको ध्यान में रख करके हम लोग इस प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं। यानी जितना एज पर रिक्वायरमेंट, उसका जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना वो नोड को क्रिएट करते जाएगा और एक सिंगल लिंक लिस्ट को डिफाइन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना जो स्ट्रक्चर इसमें हम लोग हेडर फाइल्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हेडर फाइल्स जो ऑलरेडी जो है वो आपको बताए दिए हैं कि आपको stdlib या फिर alloc.h जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा stdio और अगर आप conio.h को इंक्लूड करते हैं तो उसके अलावा ये दो फाइल्स, मतलब दो हेडर फाइल्स और आपको जोड़ने पड़ते हैं। या तो आप alloc.h को करिए या फिर आप जो है stdlib को लेकर के काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जो अपना नोड क्रिएट करेंगे उस नोड का जो स्ट्रक्चर होगा उसको पहले हम लोग डिफाइन कर दे। तो स्ट्रक्ट लिस्ट के नाम से हम लोग अपना एक नोड क्रिएट कर ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसका, जिसमें हम लोग अपना इंफॉर्मेशन जो रखना चाहते हैं वो हमारा इंटीजर टाइप इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। और उसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी जो हमारा नोड रहेगा उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एड्रेस को यानी पॉइंटर को कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पॉइंटर मेंबर को यहाँ पर डिफाइन किया, स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक नेक्स्ट। ये आपका बेसिकली एक नोड का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी नोड के अंदर में जो बातें होंगी उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब इसके दो वेरिएबल्स, दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर करना है। एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स जो कि बेसिकली स्टार्ट के रूप में हम लोग कह सकते हैं, स्टार्ट के नाम से, और दूसरा जो हम लोग एक नोड के नाम से लेकर के चलेंगे जो कि असाइन करेगा एड्रेस को रन टाइम में जो हम लोग क्रिएट करेंगे नोड को उसके लिए। तो ये रहा मेरा स्ट्रक्चर उसका। अब हम लोग चूंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो फंक्शन के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो यानी दो फंक्शंस का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कर रहे हैं। एक वॉइड क्रिएट करने के लिए, यानी जितना यूजर फंक्शन जितना नोड को वो क्रिएट करना चाहता है वो इस क्रिएट फंक्शन के अंदर बात होगी। और अगर उसके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहता है, यानी इन्फॉर्मेशन को चाहता है कि वो डिस्प्ले कराए, शो कराए, तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो ये दो फंक्शन हम लोग उसको लेके चल रहे हैं। अब हमारी बात जो स्टार्ट हो रही है मेन से, तो वॉइड मेन, और मेन के अंदर में हम लोगों ने बात को स्टार्ट किया। अब इसके अंदर में सबसे पहले अगर आप क्लियर स्क्रीन को लेना चाहते हैं तो क्लियर स्क्रीन लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपना स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो clr एक फंक्शन को हम लोग यहाँ पर कॉल कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्रिएट फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। क्रिएट फंक्शन को कॉल करा, उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन को शो करना है तो शो वाले फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रहा मेन के अंदर में। तो जैसे ही हमारा clr एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस मेन्स के थ्रू, तो यहाँ पर clr यहाँ पर आपके स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्रिएट। अब क्रिएट फंक्शन के अंदर में, यानी क्रिएट फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने फंक्शन को तो कॉल करा दिया, अब उसके बाद हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हमने लिखा वर्ड क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर में जो बात हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले हम एक कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल ch को डिफाइन कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग एक y के वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं। यानी हम ये पहले कंसिडर करके चलें कि यस, हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, उसमें जो हमारे नोड होंगे उस पर्पस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल को क्रिएट किया है, और जिसके हमने y यानी एक वेरिएबल y को जो है इसमें असाइन किया है, वैल्यू को सॉरी ch में हमने असाइन कर दिया। अब हमारे पास सबसे पहले है कि हम लोग एक नोड को क्रिएट करें। तो एक नोड को क्रिएट करने के लिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको लिखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्ट लिस्ट एस्ट्रिक, यानी रिटर्न टाइप हो गया malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिस्ट, और इसका एड्रेस को जो असाइन कर देंगे वो नोड में। यानी आपका एक नोड क्रिएट हो गया। अब जब आपका एक नोड क्रिएट हो गया तो अब आप इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में चाहेंगे तो इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी कहने का मतलब है कि आपका एक नोड यहाँ पर क्रिएट हो गया। इस नोड में दो भाग होंगे, एक इंफॉर्मेशन पार्ट होगा और दूसरा जो होगा वो एड्रेस पार्ट होगा। तो ये जो लोकेशन मान लीजिए ये 66744 पर, ये इस लोकेशन पर ये क्रिएट हुआ ये नोड। तो ये नोड, इस नोड का जो है, यानी
ये नोड जो है इस एड्रेस को असाइन किए हुए है, यानी ये आपको इंडिकेट करेगा एज अ नोड। ये आपका नोड हुआ। अब यहाँ से इसका ये मेरा पहला नोड क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, स्टार्ट में हम लोग नोड के एड्रेस को असाइन कर देना है। तो ये रहा स्टार्ट, ये स्टार्ट, और स्टार्ट में हम लोगों ने क्या किया, इस 6674 यानी इस नोड के एड्रेस को असाइन कर दिया। इसका मतलब है कि पहला आपका जो है वो नोड क्रिएट हो गया और स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस डाल दे, ये मेरा फर्स्ट नोड होगा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं, वाइल लूप। वाइल कब तक ये चलेगा, जब तक CH इक्वल टू कैपिटल Y और CH इक्वल टू Y, कैपिटल या लेस देन, अगर कुछ भी होगा, ठीक है, सॉरी कैपिटल हो या फिर आपका स्मॉलर, दोनों केस में अगर CH का वैल्यू Y रहा तो ये लूप मेरा चलता रहेगा। अब इस लूप के अंदर में जो हमारा इस नोड का जो एड्रेस इंफॉर्मेशन पार्ट है, उस इंफॉर्मेशन पार्ट यानी उसमें x जो है वो x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर असाइन कर देंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग printf लिख रहे हैं, printf, और यहाँ पर हमने क्या किया, बैकस्लैश के साथ लिखा इंटर द वैल्यू या इंटर द इंफॉर्मेशन, इन्फो शॉर्ट में कर देते हैं, इंटर द इन्फो, इंफॉर्मेशन को हम लोग इंटर करा रहे हैं। नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में हम लोग इंफॉर्मेशन इंटर करा रहे हैं, तो हम लोग लिखे scanf और यहाँ पे लिखे %d और इसके अलावा %, नोड एरो x। तो ये नोड एरो जो पहले ही बता चुके हैं कि अगर पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स होंगे तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए एरो का सिंबल्स का यूज होता है, तो वो एरो हम लोग यूज करेंगे। अगर ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल नहीं था तो डॉट्स हम लोग एक्सेस करते हैं, वो आपको पहले बता दिया गया है। तो यहाँ पर हमने उसको एक्सेस किया। अब इस लोकेशंस पे जो आप वैल्यू डालेंगे वो डाल दीजिए। सपोज कीजिए आपने 2 डाला, तो यहाँ से ये 2 इसमें असाइन कर दिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में चूंकि अभी एक ही नोड क्रिएट है, तो इसीलिए क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में नोड एरो नेक्स्ट, नोड के नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, नल को असाइन कर देते हैं। तो ये नल असाइन हो गया, तो यहाँ पर आपका ये नल चला गया, नल। अब जो बात आएगी कि यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। अब हम चाहते हैं कि क्या आप और नोड क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ये यूजर के चॉइस पर बंदा। तो हम लोगों ने एक सवाल पूछा, printf बैकस्लैश के साथ डू यू वांट टू क्रिएट मोर, वी वांट टू क्रिएट मोर नोड, और ज्यादा नोड को आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो या तो आप यस या नो में आप साइन कीजिएगा। तो यानी इसका यहाँ पर CH में तब हम लोग असाइन करेंगे गेट CH। ठीक है। तो जो आप एक वैल्यू यहाँ गेट CH आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, तो गेट CH के थ्रू आपने एक वैल्यू, अगर आप Y प्रेस करिएगा तो इसका मतलब यस होगा, तो आप जो है वो दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग पूछेंगे यहाँ पर कि इफ, ये जरा सा हम यहाँ से ये कर दे रहे हैं, और यहाँ पर हमने पूछा, यहाँ से कंटिन्यूटी में है, तो हमने पूछा इफ CH इक्वल टू Y कैपिटल और स्मॉल y अगर है, तो हम लोग को एक और नोड क्रिएट करना है। तो हम एक और नोड क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नोड के नेक्स्ट में असाइन करेंगे। यानी हमारा जो पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, जो हमारा ये स्टार्ट है और ये हमारा एक नोड क्रिएट हुआ है, इसके इंफॉर्मेशन पार्ट में 2 हमने डाला था, और यहाँ पर नल, और ये हमारा 6647 एड्रेस था जिसको हमने यहाँ पर असाइन कर दिया था, और स्टार्ट जो है वो इससे जुड़ गया था, यानी इस पहला नोड आपका क्रिएट हो गया था, और ये आपका नोड है, दैट इज नोड। अब इस नोड के नेक्स्ट में हम लोग असाइन करने जा रहे हैं जो नया नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस। तो नया नोड क्रिएट होगा तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट लिस्ट है, लिस्ट एस्ट्रिक malloc size of struct list। ये आपका एक और नोड क्रिएट हो गया। तो ये आपका नोड क्रिएट हो गया, ये मान लीजिए 7742 पे क्रिएट हुआ, और इसमें आपने असाइन कर दिया 7742। तो ये आपका
इससे लिंक हो गया। अब हुआ कि इसके यहाँ पर आपने एक नया नोड क्रिएट कर दिया। अब जो ये आपका नया नोड क्रिएट हुआ है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में इसको पहले हम लोग सिर्फ अपडेट कर देते हैं। इसको हम लोग बना देते हैं किससे, इसको अब हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि ये जो नया नोड है इसको अपडेट करके इसको नोड बनाना सिर्फ मेरा काम होगा। यानी नोड को अपडेट कर देते हैं नोड के नेक्स्ट से। तो नोड के नेक्स्ट में क्या हुआ, ये वैल्यू है, इसका मतलब है अब ये नोड ना होकर के ये नोड हो गया। और यहाँ पर हमने इफ कंडीशंस को बंद कर दिया। मोर देन वन स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किए और फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से पूछेगा वाई, क्या आपको यस मिला है? तो हाँ, अभी तक तो सी एच के वैल्यू में हम लोग यहाँ पर वाई असाइन किए थे, तो इसका मतलब ट्रू है। तो यहाँ से एक और नोड क्रिएट हुआ। अब यहाँ ऊपर जाएगा और फिर क्या करेगा, इंटर द इन्फॉर्मेशन पार्ट में इंटर कराएंगे। तो यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन इंटर होगा 3। उसके नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल, यहाँ पर नल असाइन कर देंगे। फिर बोलेगा डू यू वांट टू क्रिएट मोर नोड। अगर आपने गेट सी एच के थ्रू वाई को प्रेस किया तो वो सी एच में वाई जाएगा, इसका मतलब यस हुआ। तो यहाँ पर चेक करेगा क्या सी एच का वैल्यू वाई है। अगर वाई है तो इसका मतलब एक और नोड क्रिएट होगा। फिर एक और नोड क्रिएट करेंगे हम लोग, और इसके यानी इस ये नोड है, अभी इस नोड के नेक्स्ट में यानी इस पार्ट में यहाँ पर सपोज कीजिए कि 884244 आपका एड्रेस लोकेशन पर ये क्रिएट हुआ, तो वो एड्रेस यहाँ पर असाइन हो जाएगा 8844 और ये इससे लिंक हो जाएगा। अब नोड को नोड के नेक्स्ट से अपडेट कर देंगे। तो नोड का नेक्स्ट क्या है, इस वैल्यू से इसको अपडेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका नोड। ये अपडेट हो गया, ये नोड बन गया। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तो अभी तो सी एच का वैल्यू कितना है, वही है। तो यहाँ पर फिर बोलेगा इंटर द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मान लीजिए इंटर किए 4। उसके बाद फिर नेक्स्ट में नल असाइन किए, तो यहाँ नल असाइन कर दिए। अब बोलेगा क्या आप और नोड क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप y की जगह पर कोई और वैल्यू प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है सपोज कीजिए n कर दिए, तो यहाँ पर सी एच का वैल्यू y नहीं मिला, ना ही कैपिटल ना ही स्मॉल, तो ये सीधे यहाँ से बाहर आएगा और फिर यहाँ से ये लूप से भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि सी एच का वैल्यू जो है आपका y नहीं मिला। अब जब यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा तो ये क्रिएट फंक्शन जो है आपका यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो आपने 3 नोड चाहा था, 3 नोड आप अपने मन से क्रिएट कर दिए और हर एक नोड आपस में लिंक होकर के ये सिंगली लिंक लिस्ट को डिफाइन कर दिया गया। तो ये रहा आपका जो हमने क्रिएट किया उसके लिए। अगर आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो एज इट इज जो प्रीवियस में हमने आपको कहा था, तो यहाँ पर शो फंक्शन के अंदर में आपको उस बात को डिफाइन करना पड़ेगा। तो शो के अंदर में क्या करेंगे, हम लोग ट्रैवर्स कराना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे वर्ड शो फंक्शन के अंदर में हम लोग काम करेंगे और इसके अंदर में क्या होगा, अब जो पहले स्टार्ट का एड्रेस है तो नोड एक वेरिएबल्स के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, उसमें हम लोग स्टार्ट का एड्रेस डाल दिए। तो अब नोड में एक नोड आपका है, नोड में स्टार्ट का एड्रेस चल गया, इसका मतलब है कि ये अब आपका नोड कंसिडर होने लगा, ये आपका हो गया नोड। अब हम लोग यहाँ पर पूछेंगे वाइल, जब तक वाइल नोड एरो नेक्स्ट, अगर जब तक ये नल नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। और उसके इंफॉर्मेशन पार्ट में यानी इसका इंफॉर्मेशन पार्ट को हमें प्रिंट कराना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ %d बैकस्लैश के साथ चल जाए ताकि न्यू लाइन यहाँ का प्रिंट करता रहेगा %d। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोड एरो नेक्स्ट एक्स, और ये आपका ये इंफॉर्मेशन 2 जो है वो प्रिंट होगा। फिर नोड को हम लोग अपडेट करते जाएंगे, नोड को कैसे अपडेट करेंगे, नोड के नेक्स्ट से अपडेट करते जाएंगे। और लास्ट में तो नोड के नेक्स्ट अपडेट किया तो ये वैल्यू से अपडेट हुआ, तो ये आपका नोड बन गया। फिर पूछा नोड का नेक्स्ट क्या नल है, तो नहीं, नोड का नेक्स्ट क्या है 884 है, नल नहीं है, तो फिर इसके इंफॉर्मेशन पार्ट को ये प्रिंट करेगा, फिर इसको अपडेट करेगा, तो इस नोड के नेक्स्ट से अपडेट करेगा तो ये नोड हो जाएगा। तो फिर इसके इंफॉर्मेशन पार्ट को नहीं प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि ये पूछेगा कि नोड का नेक्स्ट क्या नल है, तो हाँ नल है, नल है तो बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपका प्रिंट नहीं होगा। जब ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगा तो फिर आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा इसके लिए प्रिंटफ, तो प्रिंटफ %d और आपको नोड एरो एक्स, ये वैल्यू आपको प्रिंट कराना होगा।
और यहाँ पर आपका ये सो फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि आपको जो भी क्रिएट करना है वो क्रिएट करते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने नोड को यूजर्स चाहता है, उसके अनुसार ये प्रोग्राम को डिफाइन कर देगा। और जो वैल्यू को आप शो करना चाहते हैं तो शो फंक्शन के अंदर में हमने इसको डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट करना सीखेंगे। पहला ऑपरेशंस के तौर पर एक तरह से लेके चल रहे हैं, इंसर्शन ऑपरेशंस जो करेंगे इस लिंक लिस्ट पर वो हम लोग इसमें देखेंगे। थैंक यू।